देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के हनी सकल बुक से हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन न्यू मास्टर। आपको पता होगा कि कुत्ता और भेड़िया निकट संबंधी हैं। आपको ये भी पता हो सकता है कि शताब्दियों पहले इंसान जंगली जानवरों को पालतू बनाता जा रहा था। तो आइए ऐसी एक कहानी पढ़ते हैं कि कैसे कुत्ते को इंसान ने पालतू बनाया। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, कुत्ते अपने आप के मालिक थे। एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू, और ठीक वैसे ही जिंदगी जीते थे जैसे भेड़िया जीते हैं। इन फ्रीडम, आज़ादी में। अंटिल ए डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ। कुत्ते तो सभी थे लेकिन एक बार कुछ अजीब सोच रखने वाला कुत्ता पैदा हुआ। हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के इस तौर तरीके से दुखी था। ही वॉज सिक, वो बीमार था यानी वो ऊब गया था। एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए अकेले इधर उधर मारे फिरने से वो थक गया। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उनसे वो डरता था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। इस बात से भी वो ऊब गया था। ही थॉट इट ओवर, उसने इसके बारे में विचार किया। एंड डिसाइडेड, और तय किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जानवर का नौकर बन जाना चाहिए हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच मास्टर, और ऐसे मालिक के तलाश में वो चल दिया। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वह चलता चला गया, चलता चला गया। एंड ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज, और वह अपने ही एक रिश्तेदार से मिल गया। रिश्तेदार मतलब उसका अपने जैसा दिखने वाला जानवर यानी भेड़िया, एक बड़ा सा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, जो उतना ही शक्तिशाली था जितना कि वो खूंखार था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? द वोल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे अपनी नौकरी में रख सकता हो, यानी मुझे अपना नौकर बना ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें क्यों नौकर नहीं बनाऊंगा। द वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर वो सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ साथ चल दिए। दे वॉकड एंड दे वॉकड, वे पैदल चलते गए चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर की। स्निप्ड, सूंघा। डार्टेड, और भागने लगा क्विकली, जल्दी से। ऑफ द पाथ, रास्ते से हट गया। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वन में भागने लगा। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू, तुम पर कौन आ रहा है? मास्टर, मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट इज फ्राइटेंड यू सो, तुम किस बात से इतने डर गए हो? कैंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? देयर इज बियर आउट देयर, कि वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वोल्फ, इस बात को देखते हुए कि भालू या रीछ भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने निश्चय किया कि वो उसी क्या नौकरी करेगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भेड़िए और रीछ से कहा कि वह उसका मालिक बन जाए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, इस बात से भालू तुरंत ही तैयार हो गया। एंड सेड, बोला। लेट अस गो, आओ चलो। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और गायों का झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, वे चलते चले गए और शीघ्र ही उनको एक गायों का झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे भी उसके करीब पहुंचे, दे वर स्टॉप्ड बाई टेरेबल नॉइज, तो एक भयानक आवाज से वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली, गायें जोर से रंभा रही थीं। एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और सारी दिशाओं में घबराई हुई दौड़ रही थीं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री,
भालू ने वृक्ष के पीछे छिप कर देखा। एंड देन ही टू रैन हेस्टी डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तब वह भी वन के अंदर गहराई तक चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मैं यहाँ पर आया ही क्यों? सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन, वो शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट, जो इस इलाके में पूरे जंगल में शासन करता है। द लायन, शेर, हु इज ही, वो कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, अच्छा भालू तब तो मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड आप द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और इसी बात से कुत्ता शेर के पास पूछने के लिए चला गया कि वह उसका मालिक बन जाए। द लायन एग्रीड टू इट, शेर इस बात के लिए सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके पास रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग, और काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक उसके साथ सेवा की। लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी से अब कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि शेर से ज़्यादा जंगल भर में कोई ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और किसी को कुत्ते को छूने तक की हिम्मत नहीं थी। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरह से उस पर हमला भी नहीं किया जाता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग ए पाथ, लेकिन एक दिन की बात है, दोनों अगल बगल में चलते चले आ रहे थे। दैट रैन अमिड बेयर क्लिप्स, जो खुली चट्टानों के बीच में पहुंचे। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड, तभी अचानक शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रॉर, उसने बहुत तेज से दहाड़ लगाई। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रली विद हिज पा, और अपने पंजे से जमीन पर प्रहार किया गुस्से से। विद सच फोर्स, ऐसे ताकत लगाकर प्रहार किया दैट ए होल फॉर्म देयर, कि वहां पर एक गड्ढा खुद दिख गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वो बड़े चुपके से पीछे हटने लगा। व्हाट इज इट मास्टर, मालिक क्या हुआ? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे लगता है एक आदमी इसी रास्ते पर आ रहा है। द लायन सेड, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट, बेहतर रहेगा कि हम लोग भाग जाएं यहाँ से। और वी विल बी इन ट्रबल, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल, अरे ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, शेर तब तो मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो चाहता हूँ मालिक मेरा ऐसा हो जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और इसी के साथ साथ वो कुत्ता आदमी को ज्वाइन करने के लिए पहुंच गया, यानी आदमी के पास पहुंच गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके पास ही है। एंड सर्व्ड हिम फैथफुली, पूरी वफादारी पूर्वक उसकी सेवा कर रहा है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत समय पहले घटना घटी थी। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता मनुष्य का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसके बाद में किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.